हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल्ड क्लास चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में ध्वनि चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आप सभी स्टूडेंट्स के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने भी इसी बुक से साइंस का क्वेश्चन पढ़ा था और ध्वनि चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। ध्वनि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पैराध्वनिक जेट, जिसको इंग्लिश में सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। जो पैराध्वनिक जेट है फ्रेंड्स, उसे इंग्लिश में सुपरसोनिक जेट कहा जाता है। जो सुपरसोनिक जेट है, उससे वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है, तो ओजोन परत को क्षति पहुंचती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसे मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जो ध्वनि की तीव्रता होती है, उसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। जो ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, जो दो लोगों को स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे सके, तो 16.5 मीटर। कहीं कहीं बुक में 17 मीटर में भी दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो 16.5 मीटर या 17 मीटर की दूरी पर ध्वनि सुनाई दे सकती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है। इसका कारण है फ्रेंड्स अनुरणन। जो सिनेमा घर होता है फ्रेंड्स, या बड़ा सभागार होता है, वो सब बंद हो जाता है तो कुछ देर तक आपको ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण है अनुरणन, रिवर्बरेशंस, अनुरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है। एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण है फ्रेंड्स कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए एक दूसरे की बात को हम नहीं सुन सकते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। वह जैव पद्धति कौन सा है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैव पद्धति, बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, सोनोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। जो 45 डेसिबल की तीव्रता है उस ध्वनि को मानव के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है फ्रेंड्स। जो WHO है उसके अनुसार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो मानव के लिए सबसे उपयुक्त जो डेसिबल को मापा है वो 45 डेसिबल है, जो मानव के लिए सबसे उपयुक्त है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है फ्रेंड्स कि वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। पराध्वनिक तरंग उत्पन्न करता है और इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जो पराध्वनिक तरंग उत्पन्न करता है फ्रेंड्स, वही तरंग से उसे पता चलता है कि हमें किधर जाना है, कैसे जाना है। उसी के द्वारा वो निर्देशित होता है पराध्वनिक तरंग के माध्यम से। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो टीवी रिमोट होता है उसमें कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? टीवी रिमोट में अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। टीवी रिमोट में अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ध्वनि स्रोत और तीव्रता। ध्वनि स्रोत दिया गया है फ्रेंड्स और तीव्रता एक साइड में दिया गया है और एक साइड में ध्वनि स्रोत दिया गया है कि कितना से कितना हम अगर धीमा बोलते हैं तो कितना से कितना डेसिबल में आता है, उसे तीव्रता कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है साधारण बातचीत। जो साधारण बातचीत हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, उसे 30 से 40 डेसिबल तीव्रता में मापा गया है। उसे हम लोग 30 से 40 डेसिबल कहेंगे जो साधारण बातचीत करते हैं। तेज बातचीत करते हैं उसे 50 से 60 डेसिबल। तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक होता है। जो तेज संगीत या शोर होता है फ्रेंड्स वो 80 डेसिबल से अधिक होता है। नेक्स्ट है पेड़ के पत्तों की सरसराहट। जो पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट है फ्रेंड्स वो 10 से 20 डेसिबल होती है। 10 से 20 डेसिबल। सायरन का मतलब हुआ जो पुलिस और एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो 110 से 120 डेसिबल तक होता है। सायरन 110 से 120 डेसिबल के बीच। जेट विमान होता है फ्रेंड्स 140 से 150 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाना में जो काम होता है उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो 100 से 120 डेसिबल तक होता है। 100 से 120 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेलीविज़न ग्राही के
दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में? तो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जो सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है, सितार और बांसुरी पर अगर हम एक ही धुन बजाते हैं तो उनसे जो उत्पन्न ध्वनि होता है वो ध्वनि गुणता के आधार पर उसको हम अलग कर सकते हैं। उसको साउंड टाइम्बर के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम कहने का मतलब है फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा में सजाना। तो ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम तो सबसे कम होगा नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, उसके बाद लोहा में। तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है। आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव्य माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। जब तो तापमान घटता है तो ध्वनि का वेग भी घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। अगर जहाँ पर भी हवा नहीं होगा तो ध्वनि पास नहीं होगी फ्रेंड्स। तो निर्वात से होकर नहीं गुजरता है ध्वनि। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकता है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप है जो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? जो ध्वनि तरंग होता है उसमें ध्रुवण की घटना नहीं घटती है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि
का कारण होता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है फ्रेंड्स? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनि जो पराश्रव्य तरंग है फ्रेंड्स, उसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो श्रव्य तरंग है सोनिक वेव्स, उसका आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है फ्रेंड्स। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती है? जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग है वो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुना जा सकता है फ्रेंड्स। कुत्तों द्वारा और डॉल्फिन मछली द्वारा सुना जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। एक साइड में पदार्थ दिया गया है, एक साइड में चाल दिया गया है। उस पदार्थ का कितना चाल होता है? जो ध्वनि का जो चाल होता है वो एल्युमिनियम का 6420 मीटर पर सेकंड होता है। एल्युमिनियम का 6420 मीटर पर सेकंड। स्टील का 5960 मीटर पर सेकंड। लोहा का फ्रेंड्स 5950 मीटर पर सेकंड। कांच या फिलंट का 3980 मीटर पर सेकंड। जल 1402 मीटर पर सेकंड। वायु के ध्वनि का चाल होता है 332 मीटर पर सेकंड। वायु का जो ध्वनि का चाल है फ्रेंड्स, उसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन का ध्वनि का चाल है 316 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन 1286 मीटर पर सेकंड। समुद्री जल 1533 मीटर पर सेकंड। सामान्य जल का ध्वनि का चाल होता है 1493 मीटर पर सेकंड। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। जो महिलाओं की आवाज़ है फ्रेंड्स, वो पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होता है क्योंकि महिलाओं की जो आवाज़ है उसका तारतम्य अधिक होता है। जो महिला की आवाज़ का तारतम्य होता है वो अधिक होता है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।